ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुरवाक्यं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 10 जनवरी 2021 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन जो चर्चा करेंगे उसका विषय है कुसंगति से कैसे बचें। ये एक बहुत व्यवहारिक टॉपिक है जो केवल आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं बल्कि जिस भी क्षेत्र में कोई सफल होना चाहता हो, किसी भी क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहता हो, उस सब के लिए ये आवश्यक है कि वो कुसंगति से बचे। संसार के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितनी भी साधना प्रणालियां हैं, उस सब में सत्संग की महिमा गाई गई है। सब में ये बताया गया है कि व्यक्ति को कुसंगति से बचना चाहिए और सद्संगति में रहना है। और ये केवल आध्यात्मिक लोगों के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वालों के लिए इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब प्रश्न ये उठता है कि कुसंगति का अर्थ क्या है, किससे बचना है। एक बार किसी व्यक्ति ने देखा कि जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह बहुत दौड़ते हुए भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। कोई पीछे उनके आ रहा था, उससे वो दूर होना चाह रहे थे, तो दौड़ते हुए वो भाग रहे थे उससे। उस व्यक्ति को जिसने देखा उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ईसा मसीह भाग किसके डर से रहे। उनको रो करके पूछा कि आप क्यों भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं एक बचना चाहता हूँ, एक मेरे पीछे एक महामूर्ख और एक बड़ा ही खराब व्यक्ति मेरे पीछे आ रहा है, मैं उससे बचना चाहता हूँ, मैं इसलिए उससे दूर भागना चाह रहा हूँ, उसके साथ नहीं रहना चाहता, वो कहीं मेरे पास ना आ जाए, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि आप में तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, आप तो परमात्मा के पुत्र हैं, आप अंधे को आँख वाला बना देते हैं, देखने के लायक हो जाता है, कोढ़ी को ठीक कर देते हैं, लंगड़े को छूते हैं तो वो चलने लगता है, और यहाँ तक कि कई मुर्दे को भी आपने जिंदा कर दिया है। तो ये मूर्ख या जो बदमाश या नेगेटिव व्यक्ति है जो आ रहा है, उससे डर के क्यों भाग रहे हैं, उसको क्यों नहीं बदल देते हैं, उसको क्यों नहीं अच्छा बना देते हैं। मूर्ख को विद्वान बना दीजिए, खराब व्यक्ति को अच्छा बना दीजिए, आप में तो सब पावर है। ईसा मसीह ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुमति वाले लोग हैं, मूर्ख हैं, उनको भगवान का अभिशाप मिला हुआ है। परमात्मा ने उनके ऊपर जो है अभिशप्त कर दिया है उनको। और ऐसे लोगों को जिनको परमात्मा ने अभिशप्त कर दिया है, ऐसे लोगों को ठीक करने की शक्ति हम में नहीं है। तो यहां जो है इस दृष्टांत का अर्थ यही हुआ कि जो ऋणात्मक प्रकृति के लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनके ऊपर भगवान की समझिए कि कुदृष्टि है, वो सही नहीं हो सकते, उनसे बचना ही चाहिए, चाहे वो बाहर के लोग हों और चाहे आपके कितने नज़दीकी हों। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे लोगों से दूर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आपके घर में ही है। कोई कुमति दुर्बुद्धि वाला मूर्ख व्यक्ति आपके पास ही हो, घर परिवार में हो, तो उससे कैसे दूर हो सकते हैं। तो उसके लिए यह है कि आपको उसके साथ रहना एक व्यवस्था है, आप उसको छोड़ के भाग नहीं सकते कहीं। तो अपने ऊपर कवच धारण कर लीजिए, जप का, प्रार्थना का,
और साधना का, जिसके कारण उसकी जो जो निगेटिविटी है उससे आप बच सकें, उसकी ऋणात्मकता से बच सकें। और ये भी भ्रम में नहीं रहिए कि आप बड़े ज्ञानी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, परिपक्व हैं, किसी की भी संगति में रह लेंगे उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, हम तो अपने आप को बचा लेंगे। ये बहुत सारी गलतफहमी होती है लोगों को, ऐसा नहीं है। आप चाहे कितने भी अपने आप को परिपक्व, बुद्धिमान, ज्ञानी क्यों न समझ रहे हो, साधक ऊंचा क्यों न समझ रहे हो, अगर आप दुर्जनों का साथ करेंगे, मूर्खों का साथ करेंगे, कुसंगति में रहेंगे, तो उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता है। काजल की कोठरी में कितनों भी सयाने जाए, काजल की कोठरी में कितना बुद्धिमान व्यक्ति भी चला जाए और उसमें से जो घुस के जब आएगा तो उसको देखने में लगेगा कि कहीं भी काजल नहीं लगा है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसके नाक पर काजल के छींटे पड़ गए, जो वो देख नहीं पाता है। ये असंभव है कि आप जो हैं कुसंगति में जाएं और उसका प्रभाव ना पड़े। इसलिए साधक के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है, और जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में विकसित होना चाहता है उसके लिए भी ये आवश्यक है कि वो ऐसे लोगों से बचे। अब प्रश्न उठता है कि किसको कहेंगे कि कौन दुर्जन है, बुरे लोग कौन हैं? इसका कोई एक मापदंड तो होना चाहिए, एक डिफिनीशन होना चाहिए। कैसे समझेंगे कि कौन दुर्जन है? इसके लिए निर्णय व्यक्ति को करना पड़ता है। जो स्वयं व्यक्ति है, जो बचना चाहता है, उसी को निर्णय करना पड़ता है। दूसरे की सलाह से आप सज्जन निर्जन दुर्जन का निर्णय ठीक नहीं कर सकते हैं। कोई दूसरा जो व्यक्ति सलाह देता है वो अपनी दृष्टि से देता है, और दुर्जन लोग जो होते हैं वो इतने इस प्रकार के होते हैं कि आरंभ में अपरिपक्व मन वाला या परिपक्व मन वाला भी उनके जाल में फंस जाता है। वो बड़े प्रेमी से दिखते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, बड़ा वो दोस्ती कर लेते हैं। अब शराब पीने वाले, जुआ खोलने वाले, ऐसे ऐसे लोग, नए लोग जब जाते हैं तो उनके साथ उनका बड़ा अच्छा बर्ताव रहता है, सहायक होते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी दूसरों को कि अरे ये तो हमारे माँ बाप, भाई बहन से भी अच्छे हैं, हम तो घर परिवार में डांट सुनते हैं, लोग हमसे ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, ये तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। इस भ्रम जाल में लोग पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग नए लोगों को अपने गिरोह में लाने के लिए बहुत ही ऐसा बर्ताव करते हैं जिसमें जो बुद्धिमान नहीं है, परिपक्व नहीं है, समझदार नहीं है, वो फंस जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे समझें, किसको समझें कि ये दुर्जन हैं, बुरे लोग हैं, इनसे बचना चाहिए। तो उसकी कुछ व्यवहारिक बातों को जान लेना है। किसको हम दुर्जन समझें, तो उसकी कुछ पहचान है। वो पहचान को हमेशा अपनी दृष्टि में रखना है। और वो पहचान क्या है कि जो आत्मनिरीक्षण नहीं करता है। आत्मनिरीक्षण का मतलब अपने को अपने से देख करके अपने दोष को देखना, अपने से अपने दोषों को देखना, कमियों को देखना, इसको आत्मनिरीक्षण कहते हैं। तो जो ये सोचता है, आत्मनिरीक्षण नहीं करता है, उसे अपने में कोई दोष नहीं दिखता है, बाकी सारी दुनिया में दोष दिखता है। जो आत्मनिरीक्षण नहीं करता है उसको अपना दोष नहीं दिखता है। जैसे बन्ने बताया कि नाक पर अगर कालिख लगी हुई हो तो सब देह, सारी देह सफ़ेद हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारे को कहीं कालिख नहीं है, कहीं धब्बा नहीं है, कहीं हम दोषी नहीं है। लेकिन हम जब अपने नाक को ही नहीं देख पाते हैं तो उसके दोष को कैसे देख पाएंगे? तो आत्मनिरीक्षण जो नहीं करता है वो पर दोष दर्शन करने वाला होता है और अपने दोष को नहीं देखता है, उसे सारी दुनिया खराब लगती है।
दूसरी बात उसकी पहचान ये है कि जो ये समझता है कि हम में उन्नति करने की जरूरत नहीं है, हम तो सब गुण संपन्न हैं, हमको कोई सीखने की जरूरत नहीं है, कोई उन्नति करने की जरूरत नहीं है, कुछ कोई ऐसा नहीं करना है कि जिससे हम हमारे में तो कोई जब दोष ही नहीं है तो हमें सीखना क्या है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो स्वयं को उन्नत नहीं करना चाहते हैं और ये समझते हैं कि हम सर्व गुण संपन्न और सब तरह से उन्नत हैं। जो अहंकारिक है, अहंकार है, मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, मेरे से ज्ञानवान तो कोई है ही नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसे लोग जो हैं वो दुर्जन कैटेगरी में आते हैं। जो केवल दोष दर्शन करता है दूसरे में, किसी के बारे में बात कर लीजिए, मान लीजिए कि आप ABCD कई आदमियों को जानते हैं तो वह तुरंत उसमें कोई ना कोई दोष निकाल देगा। अरे उसके बारे में बात करते हो, वो तो ऐसा है वैसा है। फिर किसी और के बारे में बात करिए, उसमें से भी कुछ निकाल देगा। यानी जिसके विषय में आपके मन में कुछ सम्मान है, कुछ आप जिसको अच्छा समझते हैं, उसके विषय में भी वो दोष देखेगा। जो सदसंगति और सत्संग की आलोचना करता है, अरे वहाँ जाते हो, अरे फलाने वो क्या कहेंगे, ये क्या बताएंगे, वहाँ तो ऐसा ही है, बस किसी भी जगह सत्संग जहाँ होता हो, सत्संग का जो कार्यक्रम हो, उसकी आलोचना करना। जाना तो है नहीं, सुनना तो है नहीं, बल्कि आलोचना करना। और केवल ऐसे सत्संग की नहीं, किसी सद्पुरुषों की जो संगति है व्यक्ति विशेष की, उसके संपर्क में भी अगर आप जाते हो तो उसमें भी वो उस व्यक्ति, महान व्यक्ति में भी दोष देख करके ये कहना कि वहाँ तो मत जाया करो, वहाँ जाना ठीक नहीं है। इस प्रकार से जो ये सब चीज़ें हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार की दृष्टि रखता है, केवल अपने दृष्टि में वो स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को बुरा समझता है और अपने को इम्प्रूव करने के लिए कोई उसमें इच्छा नहीं हो, तो समझिए कि वो व्यक्ति जो है साथ करने लायक नहीं है। क्योंकि आप उसके साथ में जब रहिएगा तो उसका प्रभाव पड़े बगैर आप बच नहीं सकते। केवल यही नहीं कि आप उसका प्रत्यक्ष प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, केवल साथ में बैठने से भी, उसके नजदीक रहने से, वार्ता नहीं हो, फिर भी उसकी नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि आपका अवचेतन मन और अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, हर व्यक्ति से जो ऑरा निकलता है, जो स्पंदन निकलता है, उसको भी ग्रहण करता है। सत्संग में आने से, सत्संग सुनना जो लाभदायक है, उसके अलावे जो यहाँ लोग बैठते हैं वो सब सात्विक प्रकृति के होते हैं और उन सात्विक प्रकृति के लोगों के माध्यम से, उनके व्यक्तित्व से सात्विक ऊर्जा निकलती है। ये सात्विक ऊर्जा जो है वो सूक्ष्म रूप से आप ग्रहण करते हैं। वैसे ही दुर्जनों के साथ केवल बैठ जाने से, उनके साथ कोई व्यवहार नहीं है, फिर भी उनका संपर्क यदि है तो उनके जो साथ, उनके जो व्यक्तित्व से जो ऋणात्मक ऊर्जा निकलती है, वो ऋणात्मक ऊर्जा को आपका अचेतन मन ग्रहण करता है। इसलिए आपको कुसंगति को अवॉइड करना है। अब ये कुसंगति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्सटर्नल, बाह्य कुसंगति, और दूसरी होती है आंतरिक कुसंगति। बाह्य कुसंगति का मतलब क्या है कि दूसरे लोग जो दुर्जन है, बाहर हैं, आपसे अलग हैं, उनके साथ संपर्क होना, उनके साथ, उनके निकटता में आना, ये कुसंगति, बाह्य कुसंगति है।
जो लोग तमस रजस से प्रभावित हैं, उनके साथ अगर आप फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे तो आप बाह्य कुसंगति के संपर्क में हैं। जैसा मैंने कहा कि इन लोगों को पहचान करके इनसे यथासंभव दूर रहने की आवश्यकता है, और यदि ये इनसे दूर होना असंभव है तो अपने ऊपर बचाव के लिए जप ध्यान प्रार्थना का कवच ओढ़ करके रहना है, जिससे कि उनके नेगेटिव प्रभाव को आप रोक सकें। बाह्य कुसंगति में जैसा हमने कहा कि आप जब आते हैं तो आपके सारे व्यक्तित्व के जितने भी घटक हैं, इंद्रियां हैं, मन है, प्राण है, बुद्धि है, अहंकार है, सब उसके प्रभाव में आ जाता है। और उसके प्रभाव में आने से आपका व्यक्तित्व जो है धीरे धीरे उसी के अनुसार उसी ऋणात्मकता में रंग जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आप उस बाह्य कुसंगति के प्रभाव में आकर के खुद ही एक दुर्जन बन गए हैं। इसलिए इसके लिए थोड़ा एक दृष्टांत देते हैं कि चाहे वो बाह्य प्रभाव देखने में कितना आकर्षक क्यों न लगे, लेकिन अंततः कुसंगति जो है वो आपको कष्ट ही प्रदान करती है। एक धनी व्यक्ति था, धनी व्यक्ति अकेले रहता था, और उसको जब भी कोई नौकर चाकर रखता था तो उस सब नौकर चाकर में कुछ न कुछ उसको कमी होती थी। आदमी है, आदमी में कमी होती ही है, तो उसको बड़ी कठिनाई होती थी, किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमी। तो उसको एक दिन एक व्यक्ति आके बोला कि आपका सब काम करने वाला एक बहुत ट्रेंड बंदर हम आपको दे रहे हैं, खाना भी बना देगा, आपका सब काम कर देगा, नौकर का सारा काम कर देगा, आपकी सेवा भी करेगा। बड़े ऊंचे दाम पर उसने उस बंदर को खरीद लिया। बड़ा खुश हुआ कि नौकरों में तो बहुत तरह के कमियां थी, अब इसमें तो कोई कमी है नहीं। बल्कि ये भी होता था कि सारा उसकी सेवा करने के बाद वो बंदर, जब वो मालिक सो जाता था तो बंदर उसको पंखा भी झेलता रहता था जब तक कि वो उठ न जाए। तो उसका बड़ा अच्छा दिन कट रहा था। एक दिन क्या हुआ कि वो सोया हुआ था मालिक, और एक मक्खी जो है बार बार आकर के मालिक के चेहरे पर बैठ जाती थी। पंखा झेलते झेलते बंदर जो है उस मक्खी को भगाता था, लेकिन वो मक्खी फिर उड़ जाती थी, बैठ जाती थी, उड़ जाके बैठ जाती थी। बंदर को देख करके बड़ा गुस्सा आया। अब उसने ज्यों ही वो मक्खी उसके नाक पर बैठी मालिक के, वो एक बड़ा सा पत्थर उठाया, उठा के मक्खी को मारने के लिए मालिक के चेहरे पर वो पत्थर डाल दिया। बेचारा वो मालिक जो है वो पत्थर से बहुत ज़्यादा घायल हो गया। मक्खी उड़ गई, मक्खी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मालिक को बहुत ही भारी चोट लगी। इसीलिए कहा गया है कि बेवकूफ जो है मित्र से अच्छा बुद्धिमान शत्रु होता है। ये जो लोग हैं आपकी सहायता भी वो अगर करेंगे ना, दुर्जन लोग, तो उनकी सहायता में भी दुष्कर्म या कुकर्म ही छुपा हुआ होता है, और जो आपको अंततः पीड़ा देता है। इसलिए ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता होती है। और इतना ही नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के प्रति उपेक्षा भाव रखना है। पतंजलि महर्षि ने कहा है कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। अपने बराबर के लोग होते हैं संसार में, अपने से ऊंचे लोग होते हैं संसार में, अपने से नीचे लोग होते हैं संसार में, और अपने विरोधी भी होते हैं, शत्रुता रखने वाले लोग होते हैं। तो इनके साथ व्यवहार करने के लिए जो लोग आपके विरोधी हैं, विपरीत हैं, खराब लोग हैं, उन लोगों से के प्रति व्यवहार करने के लिए पतंजलि ऋषि ने कहा है कि इनके प्रति उपेक्षा रखा जाए, इनको बहुत बस इग्नोर किया जाए इनको। इसलिए ये महाराज आ गए, हाँ तो इसलिए इनको जो है ना एक दे दीजिए, उसमें ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बस जाओ, उसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, उसको दरवाजा बंद कर दीजिए, तो दरवाजा बंद कर दीजिए ना। नहीं नहीं, जाएगा, उधर से जाएगा।
चलिए वो हनुमान जी हैं, आगे अपना ले गए प्रसाद। हाँ, वो दीजिएगा तो फिर दौड़ दौड़ के आएगा, बाहर से ऊपर से चटकिनी बंद कर दीजिए। हम तो ये जो पतंजलि महर्षि का कथन है कि ऐसे लोगों के प्रति उपेक्षा भाव रखना है, उनको बहुत बहुत ज़्यादा उनको भाव नहीं देना है। उनको भाव देने से वो लोग जो हैं और ज़्यादा आपको कष्ट पहुंचाएंगे। और व्यवहारिकता ये है कि ऐसे दुष्ट लोगों को सहायता भी न की जाए, क्योंकि वो आपके सहायता करने के बाद भी उनकी दुष्टता समाप्त नहीं होती है, बल्कि वो आपके साथ, आप कितना भी उपकार कीजिएगा, वो आपके साथ जो है वो दुष्टता ही करते रहेंगे, आपको कष्ट ही देंगे। एक राहगीर एक जंगल से जा रहा था और जंगल से जाते जाते अकेले जा रहा था, तो उसको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। तो उस अजीब सी आवाज़ को उसको लगा कि कोई जीव जो है वो कराह रहा है। तो ध्यान से देखा, तो खोज करने के बाद उसको लगा कि एक पत्थर के नीचे कोई जीव दबा हुआ है। वो उस दया आ गई, नज़दीक गया तो देखा कि एक सांप जो है एक पत्थर के नीचे जो है दब गया है। उसने उस पत्थर को उठा करके हटा दिया और सांप को उस पत्थर के नीचे से निकाल दिया। सांप जो ही पत्थर हटा, फड़फड़ा करके बाहर आया और आते ही के साथ इस राहगीर के सामने फन फैला के खड़ा हो गया और कहने लगा कि बहुत देर से मैं इस पत्थर के नीचे दबा हुआ था, मेरे विष की थैली में विष भर गया है और मैं इसको निकालना चाहता हूँ और मैं तुमको काटूंगा। जब मैं काट लूँगा तो मेरा विष बाहर निकल जाएगा, तो मेरी शिव पीड़ा खत्म हो जाएगी। यहाँ कोई है नहीं, मैं और काटूँ तो किसको काटूँ। ये राहगीर को बड़ा विचित्र लगा। उसने कहा कि मैंने तो तुमको पत्थर के नीचे से निकाला है और तुम हम ही को काटने के लिए कह रहे हो, ये बात तो ठीक नहीं है। आगे कुछ भी हो, हमको दर्द हो रहा है हमारी विष की थैली में और हम काटे बगैर रह नहीं सकते हैं। कहा कि नहीं, इसका निर्णय करा लिया जाए किसी और लोग से कि तुम जो ये कर रहे हो ये ठीक नहीं है। हमने तो तुम्हारा उपकार किया है और तुम मुझे ही काटने के लिए दौड़ रहे हो, ये ठीक नहीं है। संजोग से वहां पर एक लोमड़ी आ गई। तो वो राहगीर ने लोमड़ी से पूछा कि भाई ये देखो, ऐसा ऐसा हमने किया है इसको और ये जो हम ही को काटने के लिए दौड़ रहा है। लोमड़ी कही सांप को कि नहीं, काट लो इसको, आदमी सब बड़ा दुष्ट होता है, जानवर को मारता रहता है, इसको काट लो। राहगीर को लगा कि लो, ये जज जिसको बनाया वो भी ऐसा ही कहने लगा। फिर उसने कहा कि नहीं, दूसरे से पूछा जाए, ये लोमड़ी का जजमेंट ठीक नहीं है। सांप जो है उसके साथ हो लिया। थोड़े दूर पर एक भालू आ रहा था, भालू को रोक करके वो राहगीर बोला कि भाई देखो, हम लोगों का निर्णय करो, इसको हमने पत्थर के नीचे से वहाँ से निकाला है और ये कह रहा है कि आप ही को हम काटेंगे, हमने इसका भला किया, अब बताओ अब ये ठीक है या गलत है। भालू कहा कि देखो भाई, हम तो निर्णय कर देंगे, लेकिन पहले हमें सारा सिचुएशन को ठीक ठीक समझ लेने दो। कहाँ था, कहाँ ये था, कहाँ तुम थे, कैसे ये दबा था, पहले हमको वो सिचुएशन क्रिएट करो। कहा कि वो पत्थर के नीचे तो ये सांप दबा था, हमने उसको हटा दिया। कहा कि नहीं, उसको पहले की तरफ इसको दबाओ, हमको फिर किस पोजीशन में था उसको दिखाओ। तब सांप भी आया, सांप कुंडली लगा के बैठ गया और राहगीर से बोला कि कैसे दबा था, जरा दिखाओ। राहगीर ने पत्थर को उलट करके फिर सांप के ऊपर दबा दी। कहा कि ऐसे ही दबा था, अब बताओ। कहा कि अब क्या बताएं, इसको दबा हुआ छोड़ के जाओ, तुम इसी का अधिकारी है ये, अब इसको मरने दो, जैसा है वैसा है। तुमने गलती किया कि सांप को छोड़ा दिया, ये तो दुष्ट है और दुष्ट को यही सजा मिलनी चाहिए कि वो अपने भला करने वाले को भी बुरा कर रहा है, तुम जाओ अपना काम देखो। कहने का अर्थ ये है कि ये जो दुर्जन लोग होते हैं, वो दुर्जन हर स्थिति में आपको कष्ट देते हैं, इसलिए उनके जितना दूर रहिए, जितना उनसे आपका वास्ता ना पड़े वही कोशिश कीजिए। और इसके अतिरिक्त आपको जो दूसरी प्रकार की कुसंगति होती है वो है आंतरिक कुसंगति। ये तो बाहर के चीजों से बचना हुआ, आपके अंदर में आपका मन भी कभी रजस, कभी तमस, कभी सत्व के प्रभाव में होता है। आपका मन जब
तमस और रजस के प्रभाव में होता है तो उसके साथ भी ज्यादा देर तक मत उस स्थिति को बनाए रखिए। आपके अंदर में ही आपका निम्न मन, निम्न स्वरूप दुर्जन है, और ये जो निम्न स्वरूप है, निम्न मन है, यानी जो रजस और तमस से प्रभावित स्थिति जो मन की होती है, उसके संपर्क में अधिक समय तक रहना आंतरिक कुसंगति है ये। इसलिए उससे जितना जल्दी हो सके अपने आप को निकाल लेना है, और इसके लिए ये छुटकारा पाने के लिए तभी होता है जब आपके ऊपर आपके पूर्व कर्म जो कुकर्म थे, वो कुकर्म जब प्रभावित होकर के प्रकट होते हैं तो व्यक्ति तमस और रजस के प्रभाव में आ जाता है। ऐसी स्थिति में जो है उसमें निराशा होती है, चिंता होता है, दुख होती है, मूढ़ता होता है, आलस्य होता है, और वो कुछ बुरे कर्म में लगता है या जड़ता आ जाती है। ये सब स्थिति जब रहे तो समझिए कि आपके ऊपर तमस का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में अधिक देर तक अपने आप को नहीं रखना है, इसको पहचानना है। उसी तरह से जब आपके ऊपर रजस का प्रभाव होता है तो आप जो हैं चंचल हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, राग द्वेष से प्रभावित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का आपको एकाग्रता नहीं होती है, आप कहीं टिक नहीं पाते हैं, सृजनशील काम में आपका मन नहीं लगता है। ये सब रजस का प्रभाव है। इसमें भी अपने आप को इससे बचाना है। सत्व के प्रभाव में अपने आप को लाना है। ये उन्नत स्थिति है जब शुभ कर्म आपके प्रकट होते हैं, प्रभावी होते हैं, फलित होने लगते हैं, तब आपका मन उन्नत हो जाता है। मन में शुभ विचार उठते हैं, मन जो है वो अच्छे कर्म करने के लिए उद्धत होता है, मन शांत रहता है, आपके अंदर जो है भक्ति भावना उत्पन्न होती है, चिंतन आपका उच्च होता है। तो जब मन रजस और तमस में हो तो उसको सत्व में लाना है। लेकिन समस्या ये है कि स्वाभाविक रूप से मन जो है वो रजस तमस के प्रभाव में ही होता है। कभी कभी मन थोड़ी देर के लिए सत्व के प्रभाव में आता है, और इसको प्रयास पूर्वक सत्व के प्रभाव में लाने की कोशिश करेंगे तब आ सकता है। लेकिन धीरे 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 आप यदि प्रयास पूर्वक सत्व के को लाने का कोशिश करेंगे, जिसकी चर्चा आगे करेंगे, तो आपके चित्त में सत्व जो है वो अस्थाई बनेगा। ये सत्य जो है वो पूरी तौर पर स्थिर हो जाएगा, और तब आपके अंदर जो है शुभ भाव या सत्संग चलता रहेगा। ये आंतरिक कुसंगति से आप बच सकेंगे। अब प्रश्न उठता है कि कुसंगति से बचने का उपाय क्या है। अभी तक तो हम लोगों ने कुसंगति या दुर्जन लोगों के गुण या दुर्गुण बताए, पहचान बताई, तो अब जो है इसका बचने का क्या उपाय है। सबसे पहले तो ये जानना है कि आप कुसंगति से बचने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि अपने आप कुसंगति से आप बच जाएंगे। इसके लिए आपको चेतन प्रयास करना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और इस दिशा में आपको अपने प्रयास को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए भी कुछ व्यवहारिक मार्गदर्शन जानना जरूरी है। चेतन प्रयास के लिए क्या क्या करना है कि सत्संग को बढ़ाना है अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में सत्संग को बढ़ाना है, अधिक नियमित सत्संग में रहना है। दूसरा, सद्विचार और सत्य का संवर्धन करना है, सद्विचार और सत्व का संवर्धन। तीसरा, आत्मनिरीक्षण आत्मनिरीक्षण करना है, इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांकना है। नियमित सत्संग का मतलब क्या है। नियमित सत्संग, जैसा मैंने कहा कि अच्छी संगति में रहना। तो जैसे बुरी संगति दो प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक, वैसे ही सत्संग भी दो प्रकार का होता है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य सत्संग का मतलब होता है कि
जैसे ये किसी ऐसे समूह में जाना, ऐसे लोगों का कोई एक ग्रुप में ज्वाइन करना जहाँ उन्नत स्तर की चर्चा हो रही हो, सदग्रंथों की व्याख्या हो रही हो, उन्नत जीवन जीने का मार्गदर्शन दिया जा रहा हो, ऐसे वैसे किसी महापुरुष के संग में जाना जो जीवन की जीने की राह बता रहे हों। इस प्रकार की संगति जो है वो बाह्य संगति है, सत्संग है। वहाँ जाने से आपको एक कलेक्टिव प्रभाव पड़ता है, मतलब सामूहिक प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ 15, 20, 10 आदमी जो भी हैं, वो हर आदमी के अंदर से सद संकल्प, सद विचार और सात्विक स्पंदन निकल रहे हैं और ये पूरे वातावरण को सात्विक कर रहे हैं। उस वातावरण में रहने मात्र से आपकी जो अचेतन मन की जो सुग्राहकता है वो स्वयं उसके वाइब्रेशन को ग्रहण करती है। और यहाँ जो चर्चाएं होती हैं उन चर्चाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव आपके हृदय पर होता है। तो बाह्य सत्संग यानी ऐसे लोगों के समूह में रहना जहाँ उन्नत विचार, उन्नत ज्ञान आपको प्रदान किया जा रहा हो, जहाँ व्यक्ति चिंतन मनन कर सकता हो, जहाँ अच्छी बात बताई जा रही हो। उसी प्रकार से आंतरिक सत्संग, ऐसी अगर बाह्य सत्संग आपको नहीं प्राप्त हो सकता है किसी कारण से, तो आंतरिक सत्संग का बढ़ावा देना चाहिए। आंतरिक सत्संग का मतलब क्या है कि आप अपने मन को उन्नत विचार और भाव के साथ हमेशा जोड़े रखें। मन में कोई महापुरुष का कोई महावाक्य, कोई बड़ी बात सोचें, कोई प्रार्थना करें, कोई सद्विचार करें, चिंतन मनन करें या स्वाध्याय करें, जप करें, प्रार्थना करें। ये सब आंतरिक सत्संग है। आप अकेले में भी इस सत्संग को कर सकते हैं। जब आप कोई स्वाध्याय करते हैं तो उसमें जिस महापुरुष ने जो उस पुस्तक को लिखा है या जिस संत ने उस पुस्तक को लिखा है, तो वो उसकी जो वाणी है, जो उसमें शब्द हैं, जो वाक्य हैं, वो उसके विचार हैं। उसके विचार ही शब्द के रूप में पुस्तक में या ग्रंथ में संग्रहित होता है। जब आप पढ़ते हैं उन विचारों को, उन शब्दों को, तो जो उस समय उस ग्रंथ के लेखक के मन में भाव उत्पन्न हुआ था, वैसे ही भाव आपके मन में उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो है आंतरिक सत्संग का तरीका है। दूसरा, सद्विचार और सत्य संवर्धन। अपने अंदर सद्विचार, मतलब मैं अमर आत्मा हूँ, मैं नश्वर शरीर नहीं हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा के साथ एक हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि। ये सब 4 महावाक्य हैं। इन महावाक्यों के ऊपर विचार करना, ये सद्विचार है, मतलब उन्नत विचार। और सत्व संवर्धन, अपने जीवन में सत्व का विकास करना है। जैसे मैंने बताया कि तमस, रजस और सत्व, ये 3 गुण हैं। तो तमस और रजस से अपने आप को बचाना है, सत्व को बढ़ाना है। और ये सत्व बढ़ेगा कैसे? तो पहले तो यम नियम के आधार पर अपने जीवन को जीना। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब यम है, नियम है। शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय, ये सब जो है नियम हैं। तो उसके आधार पर अपने जीवन को, व्यवहारिक जीवन को चलाना। उसके साथ साथ अपने क्रिया में, अपने वाणी में और अपने विचारों में सत्व को लगाना। क्रिया भी सात्विक कर्म करते रहें, सात्विक वाणी बोलते रहें, मीठी वाणी बोलते रहें, सच्ची वाणी बोलते रहें, ईश्वर का नाम लेते रहें। इनके माध्यम से हमेशा आपका सत्व ही प्रकट हो, ये ध्यान रखना। और इंद्रियों के माध्यम से भी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये बाहर से चीज़ों को ग्रहण करके अंदर में ले आती हैं। यानी हम जो देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं, स्पर्श करते हैं, इससे हमें संसार का बोध होता है। और इन सब से या तो हम इनका सात्विक उपयोग कर सकते हैं या राजसिक तामसिक उपयोग कर सकते हैं। तो
तो ये कोशिश करना है कि इंद्रियों का हमेशा सात्विक उपयोग हो, इनसे हम जो भी ग्रहण करें वो सत्व ग्रहण करें, और राजसिक और तामसिक जो इनसे ग्रहण करने का जो प्रयास है उस पर अंकुश लगना चाहिए। उसी प्रकार से जो कर्म इंद्रियां हैं उन कर्म इंद्रियों के माध्यम से ही भी सात्विक कर्म हो। तो ये सब चीज़ें जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे तब तक नहीं होगा। सतत सावधानी रखनी पड़ेगी कि आपकी इंद्रियां क्या ग्रहण कर रही हैं, ये हमारे लिए उन्नति की तरफ ले जाने वाला है या अवनति की तरफ ले जाने वाला है। इसके साथ साथ तीसरा जो है वो है आत्मनिरीक्षण। प्रतिदिन कुछ समय के लिए अपने आप को निरीक्षण करना है, अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मेरे अंदर कौन से दोष दुर्गुण हैं, मेरे अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं, आज मैंने क्या गलत काम किए, क्या गलत बोला, क्या गलत सोचा। आत्मनिरीक्षण करके अपने दोष दुर्गुण को पहचानना है पहले, और उनको दूर करने का प्रयास करना है। ये जब तक हम आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तब तक अपने दोष दुर्गुण को पहचानेंगे नहीं, और जब तक हम उनको पहचानेंगे नहीं तब तक उसको निर्मूल हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आत्मनिरीक्षण के लिए प्रतिदिन कुछ समय जरूर निकलना चाहिए, और उस समय का उपयोग केवल आत्मनिरीक्षण में उपयोग करना चाहिए। और फिर संकल्प करना है कि आइंदे से हमें इन दोष दुर्गुण को फिर से हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। इस प्रकार से अगर आपके मन में तमस और रजस जब आ जाए तो उसको पहले पहचान लेना है, और उसको तुरंत सत्व में बदलने के लिए करना क्या है कि उस स्थिति से तुरंत मन को बदल देने के लिए दूसरे काम में लग जाना है। मतलब व्यवहारिक जीवन में संत महात्माओं का निर्देश है कि यदि मन तमस रजस में हो तो अपने आप को उसी जड़ता में, उसी स्थिति में मत रखिए, कुछ करने लग जाइए, कमरे की सफाई करने लग जाइए, दौड़ लगाने चले जाइए, कहीं अपने कोई काम छूटा हुआ हो उसमें करने के लिए मन को लगाइए, और मन ही मन कुछ गुनगुनाइए, कोई मंत्र जाप करने लगिए, कोई प्रार्थना करने लगिए, किसी महापुरुष के चित्र को देखिए, कुछ भजन सुनिए। वो ऐसे करने से जो आपका मन तमस और रजस के कारण नीचे है वो तुरंत जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, सत्व में आ जाता है। और सत्व जब आता है तो आपके अंदर स्वतः शुभ भाव, शुभ विचार और शुभ क्रिया होने लगती है। इस अवस्था में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में सत्व जो है वो स्थापित हो जाता है, अधिक देर तक रहने लगता है। और यदि जब आपके जीवन में सत्व अधिक देर तक यानी अस्थायी रूप ग्रहण कर लेता है तो आपका जो प्रारब्ध कर्म का जो प्रतिफलित हो रहे हैं पूर्व कर्म, वो पूर्व कर्म का पैटर्न बदल जाता है। वो पूर्व कर्म यदि बुरे भी हैं और वो बुरे प्रभाव प्रकट करके वर्तमान में आ रहे हैं तो आप बजाय उनसे दुखी होने के बदले अगर सत्व का प्रभाव है आपके व्यक्तित्व पर तो आप उसको तप भाव से ग्रहण करेंगे, उसको तपस्या में बदल देंगे। बुरा कर्म का निगेटिव विषम प्रभाव के बीच में आप जो है तप भाव से उसको लेंगे और ऋणात्मकता का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप जो हैं धीरे धीरे दूसरों के लिए सत्संग का केंद्र हो जाएंगे। आप जहाँ जाएंगे वहाँ सात्विक स्पंदन फैलेगा और आपसे लोगों को प्रेरणा प्राप्त होगी, और वहाँ से आप जो हैं ऋणात्मक लोगों को स्वयं अपने से आप उनको स्वतः दूर कर लेंगे, वो आपके पास आएंगे ही नहीं। आपके परिवेश में ऐसे ही लोग आएंगे, संपर्क में ऐसे ही लोग आएंगे जो आपके अनुकूल हों, आपके विरोधी ना हो। आपको ऐसा ही काम करने को मिलेगा जो सात्विक काम होगा, और इस तरह से आप धीरे धीरे अपने परम लक्ष्य जो आत्मज्ञान है उसके तरफ पहुंच जाएंगे। और इस जीवन में ही दुर्जनों से और कुसंगति से आप
बच करके हमेशा सत्संग में रहेंगे और यही जो है आपको अपने जीवन के परम लक्ष्य आत्मज्ञान, मुक्ति, निर्माण या आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा देगा। आज प्रवचन को यहीं विराम देते हैं। अपनी ओर से, आश्रम की ओर से आप सबों का हार्दिक आभार और धन्यवाद। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि इन बातों को अपने व्यवहारिक जीवन में लाएं और इसी जीवन में आत्मज्ञान के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।